मैं आपसे बात कर रहा हूं कुलदीप बिश्नोई की। कुलदीप बिश्नोई के बारे में अगर मैं एक शब्द कहूं कि वो राजनीतिक महत्वाकांक्षी बहुत रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई चौधरी भजनलाल की राजनीतिक धरोहर के संरक्षक बने। कुलदीप बिश्नोई ने अपने पिता को साथ लिया और पूरे हरियाणा का भ्रमण करवाना शुरू कर दिया चाय के चर्चा के नाम पर। 6 विधायकों में से अकेले कुलदीप बिश्नोई रह गए। 5 विधायकों को एक एक करके ले गए अपने खेमे में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। हुड्डा साहब के पास उस समय बहुमत था नहीं, कांग्रेस के 40 विधायक थे। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे हरियाणा के एक ऐसे नेता के बारे में बात करने चला हूं जिनके परिवार का कभी हरियाणा की राजनीति में दबदबा रहा है। एक ऐसे राजनेता कि जिनके पिता के नाम पर पीएचडी की डिग्री की बात की जाती थी। एक ऐसे राजनेता जो 2009 के चुनाव के दौरान 2009 के विधानसभा चुनाव में किंग मेकर बनने की स्थिति में आ गए थे, लेकिन उनकी अनिश्चितता और फैसला ना लेने के कारण वो किंग मेकर तो बनना दूर की बात, अपनी पार्टी को भी गंवा बैठे थे। मैं आपसे बात कर रहा हूं कुलदीप बिश्नोई की। हरियाणा के बड़े नेता हैं, हरियाणा से सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं। ये जरूर है कि मंत्री बनने का मौका उन्हें कभी नहीं मिला। लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं, विधानसभा के सदस्य भी रहे हैं। पिताजी उनके मुख्यमंत्री रहे हैं, धर्मपत्नी विधायक रही है, माता विधायक रही हैं, बेटा विधायक रहा है, आजकल भाई विधायक है कांग्रेस पार्टी से। कुलदीप बिश्नोई के बारे में अगर मैं एक शब्द कहूं कि वो राजनीतिक महत्वाकांक्षी बहुत रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी महत्वाकांक्षा तो पूरी होना दूर की बात रही। इस समय तो स्थिति ऐसी है कि जैसे शायद वो राजनीतिक रूप से हाशिए पर आ गए हों। सारी बात आपसे करूंगा विस्तृत। हरियाणा का एक नौजवान युवा चौधरी भजनलाल का बेटा पहली बार जब सांसद बने जब कुलदीप बिश्नोई, तो उस समय चर्चा थी कि क्योंकि कुलदीप बिश्नोई चौधरी भजनलाल की राजनीतिक धरोहर के संरक्षक बने, उनके राजनीतिक वारिस बने। चौधरी भजनलाल ने खुद भी उनको अपना वारिस बनाया। स्थिति कुछ ऐसी बनी थी 2004 से और 2009 के बीच कि चौधरी भजनलाल मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। इससे पहले कुलदीप बिश्नोई सांसद बन चुके थे। जो 2004 से 9 के बीच की स्थिति थी वो ये बनी कि चौधरी भजनलाल 2004 में कांग्रेस ने उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया। कांग्रेस ने बनाया उनके बेटे चंद्रमोहन बिश्नोई को उप मुख्यमंत्री। कुलदीप बिश्नोई ने अपने पिता को साथ लिया और पूरे हरियाणा का भ्रमण करवाना शुरू कर दिया चाय के चर्चा के नाम पर। चौधरी भजनलाल जाते थे, लोगों के बीच में चाय पर चर्चा होती थी। इधर कुलदीप बिश्नोई का जो राजनीतिक सफर आगे बढ़ने की तरफ था, तो इधर चंद्रमोहन बिश्नोई के साथ में एक बात जुड़ गई। चंद्रमोहन बिश्नोई जो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री थे उस दौरान में, उनका एक इंसिडेंट ऐसा जुड़ा कि ना वो उप मुख्यमंत्री रहे और बहुत ज़्यादा उनको परेशानी भी झेलनी पड़ी। इधर चौधरी भजनलाल ने कुलदीप बिश्नोई पर हाथ रखा और हरियाणा के अंदर अस्तित्व में आ गया था राजनीतिक दल हरियाणा जनहित कांग्रेस। 2009 का चुनाव पहला लड़ा, जो आम चुनाव था, हरियाणा जनहित कांग्रेस ने 2009 का चुनाव लड़ा। 2009 के चुनाव के अंदर हरियाणा जनहित कांग्रेस की 6 सीटें आई, 6 विधायक बने। 6 विधायकों में से अकेले कुलदीप बिश्नोई रह गए। 5 विधायकों को एक एक करके ले गए अपने खेमे में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के पास उस समय बहुमत था नहीं, कांग्रेस के 40 विधायक थे। 5 विधायक तोड़े गए। राव नरेंद्र सिंह थे उनमें, विनोद भयाना थे उनमें, उनके अंदर सांगवान साहब थे, उनके अंदर राव नरेंद्र सिंह थे, उनके अंदर जिलेराम शर्मा थे। ये विधायक गए और इन विधायकों ने जाकर हुड्डा साहब को मुख्यमंत्री बना दिया। जो मैं आपको बता रहा था कि स्थिति ऐसी थी कि अगर कुलदीप बिश्नोई अपने विधायकों को संभाल के रख करके अपने साथ रख लेते तो फिर शायद वो हरियाणा के किंग मेकर होते, लेकिन वो हुआ नहीं। 2009 के बाद 2014 का चुनाव आया। 2014 के चुनाव के अंदर कुलदीप बिश्नोई की पार्टी 2 विधायकों पर रह गई। पति पत्नी विधायक बने, खुद कुलदीप बिश्नोई और उनकी धर्मपत्नी रेणुका बिश्नोई।
उससे पहले का आपको ध्यान होगा, लोकसभा चुनाव के लिए समझौता हुआ हजका भाजपा का, 2 सीटों पर हजका लड़ी, दोनों सीटें हार गई। विधानसभा चुनाव में हजका भाजपा का समझौता हुआ नहीं। चौधरी कुलदीप बिश्नोई साहब ने तमाम लानत कयानत देते हुए अपने आप को जो बीजेपी से अलग रखा, 2016 के अंदर शामिल हो गए, मर्ज हो गए कांग्रेस पार्टी के अंदर, अपनी पार्टी को कांग्रेस में ले गए। 2016 के बाद में 2019 का विधानसभा चुनाव आया, कांग्रेस के टिकट पर विधायक बन गए। हरियाणा में सरकार फिर से हरियाणा में फिर से सरकार भाजपा की थी। 2019 में विधायक बनने के बाद प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में थे कुलदीप बिश्नोई। राहुल गांधी ने पूछा नहीं, भाव नहीं दिया, जो भी रहा, जैसा भी हुआ, जो भी हुआ, आखिर कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चले गए। आपको राजनीतिक सफर बता रहा हूं उनका, आगे बताऊंगा और बात। कुलदीप बिश्नोई पहुंचे भारतीय जनता पार्टी में, बड़े अरमान के साथ गए थे। विधायक पद से इस्तीफा हुआ, बेटे को टिकट मिला, भव्य बिश्नोई को विधानसभा के लिए उपचुनाव के लिए टिकट मिला। पूरी भारतीय जनता पार्टी वहां खड़ी हुई थी भव्य बिश्नोई के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए। भव्य बिश्नोई चुनाव जीत गए, विधायक बन गए उपचुनाव में। मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा था उस समय, भव्य को जिता दो, चौधरी भजनलाल की शान रौनक लौटा दूंगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। भव्य बिश्नोई विधायक बने रह गए बेचारे। 2024 का चुनाव आ गया, भारतीय जनता पार्टी ने खींचतान के बाद बहुत मौके रहे, लोकसभा चुनाव में टिकट चाहते थे, कुलदीप बिश्नोई नहीं मिली, नाराज हुए, माने, रूठे, सब कुछ चलता रहा। आखिर विधानसभा चुनाव आया तो आदमपुर में भारतीय जनता पार्टी ने भव्य बिश्नोई को फिर से कैंडिडेट बना दिया। लेकिन अब की बार भव्य बिश्नोई को चंद्र प्रकाश आईएएस ने आदमपुर से हरा दिया, यानी कि पहली बार किला ध्वस्त हो गया आदमपुर का। और माने इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि आदमपुर का किला ध्वस्त होते ही, आदमपुर का विधानसभा चुनाव हारते ही, जैसे कि कुलदीप बिश्नोई की तमाम सियासत हाशिए पर आ गई। इस समय कुलदीप बिश्नोई की सियासत पूरी तरह हाशिए पर है। यह जरूर है कि बेटे की पत्नी को हरियाणा कैडर करवा लिया आईएएस के लिए उन्होंने, परी बिश्नोई का बेटा चुनाव हार गया, यह भी है। एक समर्थक चुनाव जीता, कुलदीप बिश्नोई जी के कहने पर टिकट तो मिल गए थे 3, एक समर्थक चुनाव जीता, रणधीर पनिहार। लेकिन रणधीर पनिहार पहले तो फंसे बिश्नोई महासभा के आपसी झगड़े में, इधर देवेंद्र बुढ़िया गुट, इधर कुलदीप बिश्नोई गुट, एक दूसरे पर खूब कीचड़ उछाला। दोनों ने एक दूसरे पर जमकर कीचड़ उछाला और उसकी परिणति ये हुई अंतिम कि देवेंद्र बुढ़िया पर बलात्कार की, दुष्कर्म की एफआईआर तक दर्ज है। और इधर कुलदीप बिश्नोई के बारे में भी देवेंद्र बुढ़िया के गुट ने खूब चलाई सोशल मीडिया पर उनकी सारी पोस्ट वगैरह। अब हाल ही में क्या हुआ कि अभी 3 दिन पहले गए थे देश के गृह मंत्री अमित शाह, नवीन जिंदल के बुलावे पर गए थे, हिसार में अग्रवा धाम गए थे। ओपी जिंदल साहब की प्रतिमा का अनावरण किया था, अग्रसेन महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया था, और वहां पर डिमांड भी थी नवीन जिंदल की। कभी बात करूंगा आपसे जिंदल साहब के बारे में भी, आखिर क्या चल रहा है उनका भारतीय जनता पार्टी में, क्यों नहीं मिल पा रहा उनको कैंसर का इंस्टीट्यूट। लेकिन उस मंच पर रणधीर पनिहार को एक तरह से जो कहा जाता है ना कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, रणधीर पनिहार मंच पर बैठे हुए थे। मंच से उनको एक कुर्सी से दूसरी कुर्सी, दूसरी से तीसरी कुर्सी, और फिर भेज दिया गया नीचे कि जाइए साहब, आपकी यहाँ जरूरत नहीं है, आपकी जरूरत नहीं है। नहीं बिठाया गया उनको मंच पर, जोड़ा गया इसी बात से कि वो कुलदीप बिश्नोई के समर्थक हैं। और रणदीप, खैर नायब सिंह सैनी उनको अपने साथ उड़न खटोले में ले तो गए थे, लेकिन जब एक बार जो कहते हैं कि छिछली हो गई, जब एक बार कुछ भी आदमी को लगा कि उसका अपमान हो गया, तो फिर वो वापस नहीं हुआ करता। अब बात आ जाती है कुलदीप बिश्नोई की। इस समय बात जो चल रही है कुलदीप बिश्नोई, मैं जो आप बता रहा था कि सियासी तौर पर हाशिए पर है, पूरी तरह से हाशिए पर है भारतीय जनता पार्टी में। पिछले दिनों चर्चाएं चली कि क्या वो फिर कांग्रेस में जाएंगे। पिछले दिनों चर्चाएं चली कि क्या बिश्नोई परिवार का, चौधरी भजनलाल की राजनीतिक विरासत का सूर्य अस्त की तरफ है आदमपुर के अंदर, क्योंकि चंद्र प्रकाश आईएएस ने चुनाव हरा दिया। सियासत में नए नवेले हैं चंद्र प्रकाश आईएएस, प्रशासनिक अधिकारी तो रहे हैं, लेकिन उस आदमपुर को उन्होंने हरवा दिया जो कभी गढ़ रहा चौधरी भजनलाल का, जिसे 1987 में भी नहीं हारे थे। जसमा देवी विधायक बन गई थी 1987 में, जब हरियाणा के अंदर लहर चली थी चौधरी देवीलाल की।
यानी कि चौधरी भजनलाल का नाम होना आदमपुर के अंदर सफलता की गारंटी हुआ करता था। उस आदमपुर ने चौधरी भजनलाल के पोते को, कुलदीप बिश्नोई के बेटे को हरा दिया। और चुनाव हारने के बाद में आज की स्थिति यह है कि कुलदीप बिश्नोई के लिए रास्ता नहीं समझ आ रहा, इधर जाएं या उधर जाएं, कौन सी तरफ रहें, डगर कौन सी लें, आखिर कैसे चंडीगढ़ की डगर हाथ में वापस आए, कैसे सियासत की मुख्य धारा में शामिल हों, जिस पार्टी में अपने एकमात्र समर्थक विधायक का मान नहीं बचा पा रहे। क्या स्थिति हो गई। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि क्या कुलदीप बिश्नोई राजनीतिक हाशिए पर है, और अगर राजनीतिक हाशिए पर है तो क्या आप कुलदीप बिश्नोई नए रास्ते और नई मंजिल की तलाश कर रहे हैं क्या। इसलिए जो आपसे बात छेड़ी कि मेरे हिसार के मित्र आज मुझे बता रहे थे कि अब कुलदीप बिश्नोई को नया रास्ता देखना पड़ेगा। आपको क्या लगता है, आप इस बात से सहमत हैं क्या कुलदीप बिश्नोई बैक टू पेविलियन भी हो सकते हैं? क्या कुलदीप बिश्नोई को भारतीय जनता पार्टी में उनकी दाल गल सकती है, कोई मान सम्मान मिल सकता है? आखिर आपको क्या लगता है कि क्या वाकई कुलदीप बिश्नोई का सियासी सूर्य अस्त या फिर सियासी हाशिया राजनीतिक रूप से हाशिए पर कब तक रहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।